हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी की परफॉर्मेंस और देखेंगे कि डाइकिन का ये 1.5 टन स्प्लिट एसी 8 घंटों में कितनी बिजली खाता है। इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे तो सोचा कि इसकी भी टेस्टिंग कर ही लेते हैं। ये एसी 8-9 साल पुराना है, इसलिए इसकी टेस्टिंग देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा क्योंकि आजकल तो स्टार रेटिंग्स या फिर आइशर वैल्यू बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं। बट ये 8-9 साल पुराना 3 स्टार एसी है, तो अब ये कितनी बिजली खाता है तो वो देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और आप देख सकते हैं घड़ी पर 10 बजने वाले हैं और ये जो एनर्जी मीटर है ये भी आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है स्क्रीन की। इसकी जो टेस्टिंग है हम रात में करने वाले हैं, यानी कि रात में इस एसी को 8 घंटे चलाने वाले हैं। तो अब जैसे ही 10 बजेंगे तो हम एसी को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एसी को ऑन कर लिया है और एसी अभी फ़िलहाल 27 डिग्री सेल्सियस पर सेट है डिज़ायर टेम्परेचर, बट हम उसको 24 पर सेट करेंगे क्योंकि पिछली सभी जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं टेस्टिंग वाली वो सारी 24 पर ही की हैं। तो इसको भी 24 पर सेट कर लिया है हमने। और जो स्विंग है इसका वो भी हम ऑन कर देंगे और जो फ़ैन स्पीड है उसको हाई पर ही रखेंगे क्योंकि जिस रूम में ये एसी लगा हुआ है उसका साइज़ ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट का है, तो इसीलिए फ़ैन स्पीड हाई पर ही ठीक है और हम इसको हाई पर ही यूज़ करते हैं। इस एसी को हमने रात के 10 बजे ऑन किया है और सुबह के 6 बजे तक चलाएंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप देख लीजिए, कूल मोड पे चल रहा है। और वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपने गौर किया हो टेम्परेचर मीटर पर, तो रूम का जो टेम्परेचर है वो 33.1 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा था और इस एसी को चलते हुए लगभग 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा। इस समय जो रनिंग लोड चल रहा है वो आप देख सकते हैं 1392, यानी कि लगभग 1400 वाट का लोड अभी चल रहा है। और जो अम्पेयर्स ले रहा है ये 6.15 अम्पेयर अभी ये ले रही है मशीन। और अब तक इस एसी ने, यानी कि पहले 1 या 2 मिनट में ही इसने 0.03 यूनिट्स बिजली कंज्यूम की है। तो चलो ये तो हम 8 घंटे चलाकर देखेंगे कि ये कितनी टोटल बिजली खाएगा। और आप देख सकते हैं कि 1400 वाट का लोड अब हो चुका है। तो ये जो एसी होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी, इनके जो कंप्रेसर होते हैं ये ऑन ऑफ होते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये लोड कम कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है। तो ये इसमें एक जर्क लोड भी होता है। तो बेसिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1600-1700 वाट तक जा सकता है जब इनिशियल ऑन होता है एसी। लेकिन जब मतलब स्टेबल कंडीशन में आता है तो ये लगभग 1400 से 1500 वाट के बीच में ही चलेगा। ये वाला जो मॉडल है हमारे पास, बाकी सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये आप देख सकते हो अभी लगभग 1450 वाट पे मशीन चल रही है और ये इसी हिसाब से 1400-1500 के हिसाब से चलता रहेगा। तो चलिए अब इस एसी को इसी सेटिंग्स पर चलने देते हैं और हर 2 घंटों में इसकी रीडिंग्स कलेक्ट करेंगे। पहली रीडिंग हमें मिलेगी रात के 12 बजे, तो 2 घंटों के लिए अब इसको चलने देते हैं। सेम सेटिंग्स पर एसी को चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और रात के 12 बजे रनिंग लोड 45 वाट के अराउंड चल रहा है और जो रनिंग अम्पेयर्स हैं वो 0.27 शो हो रहे हैं। और पहले 2 घंटों में एसी ने 2.44 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। अगर मैं पर आवर की बात करूं तो पहले 2 घंटों में पर आरली के हिसाब से 1.22 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से इसने यूनिट कंजम्पशन किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो मीटर है एनर्जी मीटर उसके ऊपर सिर्फ 45-48 वाट का लोड चल रहा है। ये सिर्फ इंडोर की मोटर चल रही है क्योंकि कंप्रेसर इस टाइम बंद हो रखा है और यही इन्वर्टर एसी की वर्किंग होती है कि कभी उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। तो कभी हमें रीडिंग्स हो सकता है कंप्रेसर जब चल रहा हो उसके साथ मिले और कभी ऐसे मिले। सो बेसिकली हमें तो मेन जो फोकस करना है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर करना है। तो वो हुई है 2 घंटे में 2.44 यूनिट्स। तो अब नेक्स्ट रीडिंग्स के लिए हमें 2 और घंटों का इंतज़ार करना है। तो वीडियो को रिज्यूम करेंगे जब घड़ी पर रात के 2 बजेंगे। डाइकिन के इस 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी को चलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। घड़ी पर आप देख सकते हैं रात के 2 बजने ही वाले हैं और कंप्रेसर अभी चल रहा है। लोड आप देख सकते हो पूरा है, मीटर के ऊपर शो हो रहा है। तो 2 बज चुके हैं। तो इन टोटल 4 घंटों में इस एसी ने 3.94 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं
और जो लोड आप देख रहे हो लगभग 1460 के आसपास चल रहा है और रनिंग एम्पेयर 6.31 चल रहे हैं। और 12 बजे से 2 बजे के बीच में इस एसी ने 1.51 यूनिट्स का कंजम्पशन किया है। तो यानी कि पहले जो 2 घंटे थे उसमें इस एसी ने लगभग 2.5 यूनिट कंज्यूम किए थे 2.44, लेकिन अब जो दूसरे 2 घंटे हैं 12 से 2 वाले, उसमें सिर्फ 1.5 यूनिट का यहाँ पर कंजम्पशन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है रूम में तो एसी इसी तरह से काम करता है। फिर जो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर होता है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बंद रहता है और कम ड्यूरेशन के लिए ऑन होता है। ये सब डिपेंड करता है कि रूम की कंडीशंस क्या है, उसमें टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है। अब आप देख सकते हैं कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो रात में कर रहे हैं तो एम्बिएंट टेम्परेचर में भी गिरावट आ जाती है। तो इसलिए इन 2 घंटों में सिर्फ 1.5 यूनिट का यहाँ पर कंजम्पशन हुआ है। तो चलिए, ये तो हुई 2 बजे वाली रीडिंग। अब नेक्स्ट रीडिंग हम कलेक्ट करेंगे 4 बजे, जब एसी को चलते हुए 6 घंटे का समय पूरा हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो मेरा काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के चक्कर में मेरी नींद पूरी ख़राब हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो होना ही था अगर हम रात को टेस्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं 4 बज चुके हैं और 4 बजे जो लोड चल रहा है एसी का वो लगभग 1500-1600 इस तरह है, क्योंकि ये अभी जस्ट कंप्रेसर ऑन हुआ है। तो ये जो स्टेबल होगा ये 1450 के आसपास स्टेबल हो जाएगा। और जो रनिंग एम्पेयर्स हैं वो भी 6.2 के आसपास यहाँ पर आएंगे। आप देखते रहिएगा, आपके सामने ही है। तो हम यहाँ पर 6.2 इसके एम्पेयर मान लेते हैं जो रनिंग चल रहे हैं। और 10 बजे से 4 बजे तक यानी 6 घंटों में इस एसी ने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो है 5.20। और अगर हम बात करें 2 से 4 के बीच इस एसी ने कितनी बिजली खाई है तो 1.26 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम किए हैं इसने। और जो फाइनल रीडिंग्स हैं अब वो बस मिलने ही वाली हैं, 2 और घंटे का हमें इंतज़ार करना है। तो ऐसे में फाइनल रीडिंग्स जो होंगी या फाइनल रिजल्ट्स जो होंगे वो देखने काफ़ी दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि अब तक तो इस एसी ने लगभग 5.25 यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो 2 और घंटे बाद ये कितने यूनिट कंज्यूम करता है तो वो सारी रीडिंग्स हम देखेंगे और बाकी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी साथ में कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए 2 और घंटे का वेट कर लेते हैं और फिर बात करेंगे फाइनल रीडिंग पर। पूरे 8 घंटों बाद फाइनल रीडिंग कलेक्ट करने का समय आ गया। घड़ी पर सुबह के 6 बज चुके हैं और इसी के साथ हमारी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और एसी को भी हम कर चुके हैं ऑफ। तो चलिए अब आते हैं फाइनल रीडिंग्स पर। एसी बंद करने से पहले रनिंग लोड 50 वॉट और रनिंग एम्पेयर 0.28 रिकॉर्ड हुए हैं और इस एसी ने 8 घंटों में टोटल 6.38 यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो चलिए एक बार सारी कलेक्ट की हुई रीडिंग्स को एक साथ देखते हैं। दोस्तों हर 2 घंटे बाद ली गई चारों रीडिंग्स आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसी ने सबसे ज़्यादा बिजली पहले 2 घंटों में ही खाई। उसके बाद बिजली की खपत लगातार कम होती चली गई। हम सब जानते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी या फिर फिक्स स्पीड कंप्रेसर वाला जो एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर लगा होता है वो या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। उसमें कोई वो प्रोविज़न नहीं होता कि वो अपना लोड कम कर ले, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया के चलते कभी हमें लोड के साथ रीडिंग्स मिली हैं, कभी बिना लोड के मिली हैं। तो आप देख सकते हैं 2 रीडिंग्स हमें लोड के साथ मिली थी, 2 बिना लोड के साथ मिली हैं। एनीवे, अगर हम एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 8-9 साल पुराना एसी होने के बावजूद भी 8 घंटे में सिर्फ 6.38 यूनिट्स का ही कंजम्पशन किया। लेकिन इसमें सिर्फ एसी अच्छा होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारी रूम कंडीशंस पर या फिर रूम के साइज़ पर। अगर हमारा रूम एयर सील्ड है और कोई हीट सोर्स नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, तीनों तरफ मकान बने हुए हैं, तो ऐसे में डिज़ायर टेम्परेचर जब एक बार अचीव हो जाता है तो फिर कंप्रेसर थोड़े ही टाइम के लिए ऑन होता है और ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ रहता है। और ऐसी ही कुछ रूम कंडीशंस हैं हमारी जिसमें ये एसी लगा हुआ है। हालांकि इसका रूम साइज़ 200 स्क्वायर फीट है, बट फिर भी इस रूम में इसने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है और पिछले 8-9 सालों से करता आ रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, एसी के स्टार रेटिंग लेबल पर जो एनर्जी कंजम्पशन मेंशन्ड होती है वो भी एसी को स्पेशल कंडीशंस में टेस्ट करके ली जाती है।
लेकिन वैसी स्पेशल कंडीशंस हम सबके रूम्स में नहीं होती हैं, इसीलिए हमारे एसी का बिल हमेशा BEE का जो स्टार लेबल है उस पर लिखी हुई या फिर मेंशन यूनिट से ज़्यादा ही आता है। जैसे कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि सबके रूम की कंडीशंस अलग होती हैं, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए है कि एक नॉन इन्वर्टर एसी 8 घंटों में 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर एसी 8 घंटों में, वो भी रात के जो 8 घंटे हैं, उसमें कितनी बिजली खाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं ये पहुँचें और उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी एम ब्लॉग्स चैनल के ऊपर। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और वीडियोस को यार एक लाइक की करा कीजिए, क्योंकि उससे फिर हमें एनकरेज मिलता है और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।